कोई भी किसी भी तरह के फ्लोर के बारे में बात कर रहे हैं। कल अपन ने या इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसके अंदर देखा था कि कोई भी किसी भी तरह का जो फोर्थ वेंट्रिकल्स था हमारे ब्रेन का, उस फोर्थ वेंट्रिकल्स के ब्रेन के अंदर 4 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। उसका इंट्रोडक्शन, उसके रेसेस, उसके एंगल, उसकी बाउंड्रीज। इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ पॉइंट्स पढ़े थे। रेसेस के अंदर 3 तरह के रेसेस पढ़े थे अपन ने। जनरली 5 तरह के रेसेस होते हैं। एंगल के केस की अगर जभी भी बात करते हैं, एंगल भी 3 तरह के पढ़े थे, सुपीरियर एंगल, इन्फीरियर एंगल और लेटरल एंगल। उसके बाद में बाउंड्रीज़ के केस की बात कर रहे थे। अगर बाउंड्रीज़ के केस की अगर बात करें तो बाउंड्रीज़ के भी 3 पॉइंट्स हैं। एक लेटरल वॉल है, कोई भी किसी भी तरह का फ्लोर है, और जो रूफ है। अपन ने कहा था कि कोई भी किसी भी तरह के जो फ्लोर और जो रूफ का जो सेपरेटेड वीडियो बनाएंगे, और जो सेपरेटेड वीडियो अलग अलग है। जो पहले वाले वीडियो के अंदर देखा गया था वो रूफ के बारे में था। कोई भी किसी भी तरह का जो फोर्थ वेंट्रिकल्स था, उस फोर्थ वेंट्रिकल्स के रूफ के बारे में बात की थी। अब इस वाले वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे कोई भी किसी भी तरह के जो फोर्थ वेंट्रिकल्स है उसके फ्लोर के बारे में बात की जाएगी। अगर जनरली कंडीशंस की अगर बात करें तो अपन ने कल पढ़ा था कि अगर कोई भी किसी भी तरह का ये फ्लोर है, अगर फ्लोर की अगर पीछे की अगर बात की जाए, 2 तरह के स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट हो जाते हैं। कोई भी किसी भी तरह का पोन्स, और नीचे की तरफ बात की जाए तो मेडुला ऑब्लंगेटा जनरली प्रेजेंट हो जाता है। उसके बाद में जनरली हम बात करते हैं कि कोई भी किसी भी तरह का जो फ्लोर होता है उसका जो शेप होता है वो एक रोम्बॉइड शेप हो जाता है। और जब रोम्बॉइड शेप हो जाता है तो उसके 3 तरह के पार्ट्स हो जाते हैं जनरली। अगर ऊपर की तरफ बात करें तो अपर ट्राइंगल्स, बीच की बात करें तो इंटरमीडिएट एरिया है, और नीचे की बात की जाए तो लोअर ट्राइंगल्स है। और जो अपर ट्राइंगल है वो पोन्स के बिहाइंड में होता है, इसके बिहाइंड में पोन्स होता है। और जो लोअर की बात की जाए तो अपर पार्ट से मेडुला ऑब्लंगेटा उसके बिहाइंड में होता है। और इंटरमीडिएट की अगर बात की जाए तो इंटरमीडिएट वहाँ पे रहता है कि कोई भी किसी भी तरह का जो पोन्स और जो मेडुला ऑब्लंगेटा आ जाता है उसके वहाँ पे जनरली रह जाता है। जनरली अपन बात करते हैं ये पोन्स पार्ट से ये मेडुला ऑब्लंगेटा है, इसके अगर ये इंटरमीडिएट एक जंक्शन है यहाँ पे जो दोनों पोर्शन को अलग अलग तरह से सेपरेटेड करता है। जब 2 अलग अलग तरह के पोर्शन को सेपरेटेड करता है तो इस स्ट्रक्चर को जनरली नाम दिया जाता है कोई भी किसी भी तरह का स्टेटा मेडुलरिस। उसके बाद में अपन ने कहा था कि अगर कोई भी किसी भी तरह का ये फोर्थ वेंट्रिकल्स है, इस फोर्थ वेंट्रिकल्स के पीछे की तरफ सेरेबेलम प्रेजेंट हो जाता है, और इसके फोर्थ वेंट्रिकल्स के आगे की तरफ जनरली पोन्स पार्ट्स प्रेजेंट हो जाता है। और पोन्स पार्ट्स के ऊपर की तरफ अगर बात की जाए तो मिड ब्रेन प्रेजेंट हो जाता है, और मिड ब्रेन के अगर पोन्स के नीचे की बात की जाए मेडुला ऑब्लंगेटा जनरली प्रेजेंट हो जाता है। सिंपल शब्दों के अंदर बात करें तो कोई भी किसी भी तरह का जो सेरेबेलम है वो डायरेक्टली 3 चीज़ों से कनेक्टेड होता है, 3 चीज़ों से अटैच हो जाता है। मिड ब्रेन से अटैच हो जाता है, पोन से अटैच हो जाता है, और मेडुला ऑब्लंगेटा से अटैच हो जाता है। अगर सिंपल शब्दों के अंदर कहा कि बोले तो जो सेरेबेलम से अगर मिड ब्रेन से अटैच हो जाता है तो वो एक पेंडुकल्स की मदद से हो जाता है। दिमाग में एक चीज़ आ जाती है कि कोई भी किसी भी तरह का पेंडुकल्स ये होता क्या है, तो पेंडुकल इट इज़ नथिंग बट अगर कोई भी बहुत सारे तरह के अगर बात की जाए, अगर झुंड, अगर गुच्छा अगर जमा हो जाए किसी भी चीज़ का, जैसे बहुत सारे तरह के पेन हैं, अगर पेन को अपन ने एक साथ एक मुट्ठी में ले लिया तो उसका जो गुच्छा बना वो बहुत सारे तरह के, तो वो एक पेंडुकल्स जनरली कहलाते हैं। और जो ऊपर की तरफ है इसलिए सुपीरियर बोला, नीचे की तरफ है इसलिए इन्फीरियर बोला, अगर बीच के अंदर है तो मीडियल बोला। तो ऊपर की तरफ कनेक्टेड होगा, अगर सेरेबेलम मिड ब्रेन से अटैच है तो सुपीरियर सेरेबेलम पेंडुकस, अगर बीच से कनेक्टेड है तो मिडल सेरेबेलम पेंडुकस, और नीचे से कनेक्टेड है तो इन्फीरियर सेरेबेलम पेंडुकस। तो इस डायग्राम्स के अंदर यही है कि ऊपर की तरफ ये सुपीरियर जो जनरली है ये एक ट्राइंगुलर है, नीचे की तरफ भी एक ट्राइंगुलर है, और ये सुपीरियर सेरेबेलम पेंडुकस है, ये इन्फीरियर सेरेबेलम पेंडुकस है, और ये बीच के अंदर बात की जाए तो ये मीडियल सेरेबेलम पेंडुकस है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कोई भी किसी भी तरह के फ्लोर के बारे में। फ्लोर के जब सुपीरियर जो सेरेबेलम पेंडुकस देखते हैं तो उसके अंदर चीज़ें देखनी पड़ती है कि जो ऊपर की तरफ ये सुपीरियर और जो इन्फीरियर है, ये सुपीरियर और इन्फीरियर ये कोलिकुलस है। और सुपीरियर कोलिकुलस की अगर जनरली बात करें तो वो हमारी आई से रिलेटेड हो जाता है, और जो इन्फीरियर कोलिकुलस की अगर जनरली मैं बात करूँ तो वो हमारे ईयर से रिलेटेड हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं इस वाले स्ट्रक्चर की। इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर ये है कि इधर ये सुपीरियर है, इधर ये इन्फीरियर है, ये एक ब्रेकियम है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि
एक लाइन डायग्राम बताता हूँ कि अगर सिंपली अगर बात करें तो जो फ्लोर के अंदर 1, 2, 3 और 4 जो पार्ट्स हो जाते हैं वो जनरली हॉरिजॉन्टल होता है, और जो थर्ड पार्ट्स हो जाता है इससे 5th, 6th और 7 ये तीनों अटैच हो जाते हैं। और जो सेकंड की अगर बात करूं तो उससे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th और 13 ये जो सारी की सारी है वो सारी की सारी पार्ट्स इससे एक अटैच हो जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर बात की जाए या नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट में बोल रहा था कि जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे के सारे चारों की चारों एक सीरीज़ में है। कैसे? अगर ये फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट है मीडियन सल्कस है, और मीडियन सल्कस की अगर बात की जाए तो ये मीडियन एक लाइन है, इसको मीडियन सल्कस, मीडियन है बीच में है इसलिए मीडियन बोला, और ये एक सल्कस बोला। जनरली ये राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों को सेपरेटेड करता है। उसके बाद में जो सेकंड है अपन ने कहा था कि इससे जस्ट जो रिलेटेड है वो सेकंड पार्ट से जो मीडियन एमिनेंस है, ये मीडियन एमिनेंस है, ये एक एलिवेटेड हो रहा है। उसके बाद में थर्ड पॉइंट्स की अगर बात की जाए तो इसको बोला एक सल्कस लिमिटेंस। नाम से पता चल रहा है सल्कस लिमिटेंस क्यों बोला। सल्कस लिमिटेंस इसलिए बोला क्योंकि जो फर्स्ट वाला पार्ट्स था इसको क्या बोला, मीडियन सल्कस ना। तो जब कोई भी किसी भी तरह का जो सल्कस है जब इसका एक टर्मिनेट्स हो जाता है, जब इसकी लिमिटेशन हो जाती है, जब ये ख़त्म हो जाता है तो वहाँ पे एक जनरली एक स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट हो जाता है, उसको सल्कस एक लिमिटेंस बोला जाता है। और अपन ने अभी कहा था कि ये वाला एक सुपीरियर सेरेबेलम पेंडुकस है, ये इन्फीरियर सेरेबेलम पेंडुकस है और ये मिडल सेरेबेलम पेंडुकस है। और ये जो फोर्थ पार्ट से ये एक वेस्टिबुलर एरिया है, और जो वेस्टिबुलर एरिया की अगर जनरली मैं बात करूं तो ये एक ओवलीज वेस्टिबुलर न्यूक्लियस जनरली प्रेजेंट हो जाता है। तो अपन ने कहा फर्स्ट पार्ट्स, सेकंड पार्ट्स, ये थर्ड पार्ट्स और ये फोर्थ पार्ट्स सारे के सारे हॉरिजॉन्टल में एक ही लाइन में है। अब ये जो थर्ड पार्ट है इस थर्ड पार्ट से रिलेटेड 5th, 6th और 7th पार्ट से, अब ये थर्ड है ना, इस थर्ड से रिलेटेड है फिफ्थ कौन सा है, ये वाला, ये थर्ड है अभी देखा। तो इससे जस्ट रिलेटेड में ये है यहाँ पे सुपीरियर फोविया, ऊपर की तरफ है इसलिए सुपीरियर, और जो एक डिप्रेशन है जनरली तो एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है सुपीरियर फोविया का। और अगर मैं बात करूँ ये जो 6th पार्ट की, अगर ऊपर है तो सुपीरियर फोविया, नीचे है तो इन्फीरियर फोविया, और ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है और ये इन्फीरियर फोविया हो गया। 6 पार्ट्स की अगर बात की जाए तो इससे जस्ट रिलेटेड होता है ये 6 लोकस सेरुलियस। अगर लोकस सेरुलियस की अगर बात की जाए दो चीज़ें कंटेन करता है, एक न्यूक्लियस कंटेन करता है, और कोई भी किसी भी तरह का जो लोकस सेरुलियस है जो न्यूक्लियस कंटेन करता है जिसके अंदर नॉन एपिनेफ्रिन की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो अपन कह सकते हैं कि लार्ज क्वांटिटी में नॉन एपिनेफ्रिन जनरली प्रेजेंट हो जाता है। सेकंड पार्ट से कि ब्लूइश ग्रे कलर हो जाता है, और ब्लू ग्रे कलर होने की वजह से ये एक नर्व सेल जनरली कंटेन करता है, और जो नर्व सेल है उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया गया है, एक सब्स्टिट्यूटेड फेरेंजिया। उसके बाद में अभी अपन ने कहा कि जो ये थर्ड है, में अपन ने कहा था कि कोई भी किसी भी तरह का जो थर्ड पार्ट्स है वो थर्ड है, ये 3 चीज़ों से रिलेटेड हो जाता है। ये 5th से रिलेटेड है, हमारे 6th पार्ट से रिलेटेड है, और हमारे 7th से रिलेटेड है, करेक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि जो सेकंड वाला पार्ट्स है इससे 8th, 9th, 10th, 11th, 12th, 13 सारी की सारी ये है। जो ये सेकंड पार्ट्स है मीडियन एमिनेंस, इससे जस्ट अगर बात की जाए ऊपर की तरफ तो दो तरह के एक जनरली एक ओवल शेप के स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट हो जाता है जिसको एक फेशियल कोलिकस जनरली बोला जाता है। और जब कोई भी किसी भी तरह के ओवल शेप के जो स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट हैं उनको अपन कोलिकुलस जनरली कहते हैं। और जो ये फेशियल कोलिकुलस की अगर सिंपल शब्दों के अंदर बात करें तो ये हमारे फेशियल नर्व है, उस फेशियल नर्व से रिलेटेड हो जाता है। और नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि ये एक पोन्स से रिलेटेड है, हमारे ब्रेन के एक पोन्स पार्ट्स हैं, जनरली हैंड ब्रेन के अंदर पढ़ते हैं अपन। और ये एक सुपीरियर फोविया है, ये सुपीरियर फोविया जनरली स्ट्रक्चर, तो इससे ये यहाँ पे इसके लेवल पे है और ये एक ओवल शेप का है, तो इसकी जो स्वेलिंग हो रही है इसलिए इसको एक ओवल स्वेलिंग बोल दिया। उसके बाद में नेक्स्ट है कि नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं कि ये जो 8th स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद में 9th स्ट्रक्चर है, ये एक हाइपोग्लोसल है और ये एक जनरली एक ट्रायंगुलर शेप का है इसलिए इसको एक हाइपोग्लोसल ट्रायंगुलर बोल दिया। और हाइपोग्लोसल है, ये हमारी जनरली 12th क्रेनियल नर्व है
और ये इसके अंदर न्यूक्लियस भी है, तो इसको एक ट्रायंगुलर न्यूक्लियस बोल दिया। उसके बाद में इसके जस्ट नीचे की तरफ यहाँ पे एक 10th वेगल ट्रायंगल है, और जनरली हम बात भी करते हैं कि जो 10th है वो एक क्रेनियल नर्व है, दैट कैन बी वेगस नर्व है, और उसका एक ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर है, इसको वेगल ट्रायंगल और न्यूक्लियस बोला। जनरली अगर बात करें तो अपन बात करते हैं कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा, 4 तरह की चीज़ें पढ़ते हैं। अपन ने क्या कहा कि अगर फोर ब्रेन की बात करें, मिड ब्रेन की बात करें, पोन्स की बात करें, मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात करें, ब्रेन के अंदर जनरली 4 टाइप्स ये पार्ट्स है। अगर फोर ब्रेन की अगर बात की जाए तो फोर ब्रेन से हमारे एक फर्स्ट और जो सेकंड क्रेनियल नर्व है वो रिलेटेड हो जाती है। अगर मिड ब्रेन की अगर बात की जाए तो इससे 3rd और 4th क्रेनियल नर्व इंक्लूड हो जाती है, और अगर पोन्स की बात करूं तो इससे 5th, 6th और 7th और 8th क्रेनियल नर्व इंक्लूड हो जाती है, और मेडुला ऑब्लिंगेटा की बात की जाए तो इससे 9th, 10th, 11th, 12th ये क्रेनियल नर्व जनरली इंक्लूड हो जाती है। तो फेशियल जो फोर ब्रेन है इसके अंदर कितनी, 2, मिड ब्रेन के अंदर 2, पोन्स के अंदर 4, मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर 4। अगर टोटल अगर मैं बात करूं तो 12 तरह की क्रेनियल नर्व जनरली प्रेजेंट हो जाते हैं, और अपन बात भी करते हैं O3, T2, AFA गवाहा के हिसाब से बात करते हैं। अगर फर्स्ट की बात की जाए ओक्यूलोमोटर है, सेकंड की बात की जाए ऑप्टिक है, थर्ड की बात की जाए ऑल्फैक्टरी है, फोर्थ की बात की जाए ट्रोक्लिया है, फिफ्थ की बात की जाए ट्राइजेमिनस है, सिक्स्थ की बात की जाए तो एक कोई भी किसी भी तरह का एब्डक्टर है, नेक्स्ट है फेशियल है, ये कोई भी किसी भी तरह का ऑडिटरी है, ये कोई भी किसी भी तरह का ग्लोसोफेरिंग्स है, 10th है ये वेगस है। अगर 11th की बात की जाए ये सेंसरी है, और अगर 12th की बात की जाए ये एक हाइपोग्लोसस है। तो ये 12th हाइपोग्लोसस और जो वेगस है ये जनरली हमारे जो 10th और जो 12th है ये किससे रिलेटेड है, मेडुला ऑब्लिंगेटा से, और जनरली हम पढ़ भी रहे कि मेडुला ऑब्लिंगेटा से रिलेटेड हो जाता है। और जो 8th की अगर बात करूँ तो 8th किससे रिलेटेड है, पोन से। अगर 8th पोन से रिलेटेड है तो जो वो भी रहा ये पोन से रिलेटेड है। उसके बाद में नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो 11 इसके जो अपन ने अभी कहा कि कोई भी किसी भी तरह का जो एक वेगल ट्रायंगल है इसके नीचे की तरफ एक डिप्रेशन, छोटे छोटे पॉइंट्स जनरली प्रेजेंट हो जाते हैं, उनको एक फ्यूनिकुलस बोलते हैं, और ये कोई भी किसी भी तरह के जो फ्यूनिकुलाई होता है उस फ्यूनिकुलाई को जनरली सेपरेट करता है। उसके बाद में नेक्स्ट अगर इसके जो टिप के अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का एक एरिया पोस्टिमा स्ट्रक्चर जनरली पढ़ा जाता है। अगर आगे जाके अपन बात करेंगे कि जो एरिया पोस्टिमा है ये 2 चीज़ों के बीच में हो जाता है। किस किस के बीच में हो जाता है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो ये कोई भी किसी भी तरह का फ्यूनिकुलस के सेपरेट करता है। अगर नेक्स्ट अगर बात करूँ तो ये ग्रेसेलाई ट्यूबस का। अगर सिंपल शब्दों के अंदर अगर इसको समझें तो जनरली अपन बात करें कि कोई भी किसी भी तरह की लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर है, और जब कोई भी किसी भी तरह के लॉलीपॉप जैसा स्ट्रक्चर है, कोई भी किसी भी तरह की जो लॉलीपॉप होती है वो ऊपर से क्या होती है, एक तरह का मतलब लार्ज साइज हो जाती है, नीचे की तरफ से जो उसकी एक जो स्टिक हो जाती है वो प्लास्टिक स्टिक हो जाती है, उसका जो शेप हो जाता है वो थिन शेप हो जाता है। उसी प्रकार और उसी तरह यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है इसका वो इसी तरह से है। अगर अपर स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्यूबरकल्स जनरली प्रेजेंट हो जाता है, जिसको एक क्यूनेट ट्यूबरकल्स की बोलता हूँ, और जो एक प्लास्टिक की जो डंडी है नीचे की तरफ उसको एक ग्रेसेलाइट ट्यूबरकल्स बोल दिया। तो सिंपल शब्दों के अंदर बोले तो ग्रेसेलाइट ट्यूबरकल्स नीचे की तरफ है, डंडी को बोला, और जो एक क्यूनेट ट्यूबरकल्स है वो कोई भी किसी भी तरह के ऊपर वाले पार्ट्स को बोला। और एक और यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है एक ट्यूबरशिनिया। जनरली ये ट्यूबरशिनिया एक स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे जनरली प्रेजेंट हो जाता है। और ये जो सारे और अभी अपन ने कहा कि जो सेकंड है इस ये सेकंड से रिलेटेड कौन कौन से, 8th रिलेटेड है इससे, और उसके बाद में ये 9th भी इससे रिलेटेड है, हाइपोग्लोसस भी इससे रिलेटेड है, 10th वाला वेगल भी इससे रिलेटेड है, 11th वाला फुनिकस भी इससे रिलेटेड है, और 12th एरिया पोस्टिमा भी इससे इंक्लूड है, और 13 अगर मैं बात करूं तो कोई भी किसी भी तरह का ग्रेसिलिया ट्यूबरकल्स भी इससे रिलेटेड है। उसके बाद में फ्लोर के अंदर एक चीज़ और देखने को मिलती है कि जब कोई भी किसी भी तरह का अपने उससे पहले एक चीज़ देखी थी, कोई भी किसी भी तरह का जो ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर और जो नीचे वाला ट्रायंगुलर है इन दोनों को एक सेपरेट करता है, और जो सेपरेट करता है एक बीच वाला स्ट्रक्चर, और इट इज नथिंग बट इट इज अ स्ट्रक्चर विच कैन बी आल्सो नोन एज स्ट्रेटा मेडुलरिस। और स्ट्रेटा मेडुलरिस क्यों बोला, क्योंकि जो मेडुला ऑब्लिंगेटा है इस जनरल मेडुला ऑब्लिंगेटा के अंदर जनरली स्ट्रक्चर जनरली प्रेजेंट हो जाता है। थैंक यू।